आप सभी प्यारे बच्चों को प्यार भरा नमस्कार, गुड इवनिंग। सीजी टेट की दो जो वीडियो मैंने बनाई हैं, उस वीडियो को आपका बहुत प्यार मिला है, उसके लिए सभी को धन्यवाद। और आपकी उसी प्यार और प्रेरणा की बदौलत जो है आज इस कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए सीजी टेट 2022 कक्षा 6वीं से लेकर 8वीं के मैथ्स पेपर को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का बड़ा बेनिफिट ये होगा कि आपको पैटर्न तो समझ में आएगा ही आएगा। अगर मैं कुछ अलग अलग विधियां बताऊंगा तो आपके हमेशा वो काम भी आएगा दूसरे एग्जाम में। चलिए शुरू करते हैं। सीजी टेट 2022 के लिए जो पहला क्वेश्चन है आपका अनुपात से अनुपात से है, और जनरली हर भर्ती परीक्षाओं में क्वेश्चन जो है ज्यादा कदा पूछता ही रहता है। ठीक है, अपने को ए अनुपात बी और बी अनुपात सी का मान दिया गया है, और यहाँ पर एक कंडीशन बता रहा है कि वहां से आप एबीसी का मान निकालिए। जब भी ऐसा कोई सवाल आए तो ध्यान रखिएगा, इसे बनाने का मेरे पास 3 तरीका है। अगर मुझे ए अनुपात बी का मान दिया है 2:3, मैं इसे यहां लिखूंगा 2:3, और बी अनुपात सी का मान दिया है 5:7, तो मैं इसे यहां लिखूंगा 5:7। ध्यान रखिए आप इस चीज को, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करते समय यहां पर आप अगर ये 3 लिखा है तो इसे 3 के रूप में आगे बढ़ाइए, यहाँ 5 लिखा है तो आप इसे 5 को यहाँ बढ़ाइए, और अपने को सिर्फ इनका मल्टीप्लाई करना है। 5 दूना 10, 5 तिया 15 और 7 तिया 21। ध्यान रखिएगा, जो अनुपात मुझे दिया है वो 2:3 था, जो अनुपात मुझे दिया है वो 5:7 है। तो अगर यहाँ 3 है तो मैं इसे आगे बढ़ाऊंगा, कवरअप करूंगा। अगर देखिए एबीसी 3 पद बन रहा है तो एक स्टेप ही जाएगा, यहाँ एक 3 खत्म हो रहा है, वहीं से मैं 5-7 लिखूंगा, और यहाँ 5 है तो इधर ये 5 लिखा है तो 5 इधर बढ़ाऊंगा और मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो सीधा सीधा मेरे आंसर वहां पर एबीसी निकल जाएगा। ये हो गया हमारा पहला तरीका। अगर आपको 4 दिए तो 4 को भी आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। जो सेकंड मेथड है हमारा, हम क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे 2:3 और उसके ठीक नीचे में लिखेंगे 5:7। ठीक है, 2 को आप 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए और 3 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिए। मैं रिपीट करता हूं, 2 को 5 से, 5 को 3 से और 3 को 7 से। तो ऐसे कंडीशन पे 5 दूना 10, 5 तिया 15 और 7 तिया 21, सीधा सीधा मेरा आंसर वहां पर निकल जाएगा। एक तरीका भी हमारे पास और भी है जिससे हम डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा सीधा क्वेश्चन ऑप्शन से आप ले सकते हैं। जब आप क्वेश्चन को बनाएंगे तो देखिएगा कि शुरुआत के 2 मानों में 2-3 का अनुपात होना चाहिए। मेरे पास जो 3 ऑप्शन दिया उस पहले ऑप्शन को अगर मैं पकड़ता हूं, ध्यान से समझिए इस चीज को, अगर मैं पहले ऑप्शन को पकड़ता हूं और पहले ऑप्शन में आप देखिए यहां पर अगर पहले ऑप्शन की हम बात करेंगे तो पहले ऑप्शन में देखिए इस वाले पार्ट को अगर हम पकड़ते हैं, यहां पर है 10:15, तो ये कटेगा 5 से, 5 दूना और 5 तिया। ठीक है, यहाँ 2-3 निकल जाएगा। अगर मैं 15 और 21 को पकड़ता हूं, ठीक है, यानी अगर यहाँ 15 और 21 लेता हूं तो कटेगा ये 3 पंचे और 3 सत्ती। सीधा सीधा मेरा आंसर ऑप्शन का प्रयोग करके बना सकते, आपको आगे आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो क्वेश्चन नंबर सेकंड समांतर श्रेणी को लेकर है। एक कंडीशन दिया है अपने को कि अगर Sn बराबर n² + 2n है तो समांतर श्रेणी का पहला पद और सामान्य अंतर मतलब कॉमन डिफरेंस निकाल के हमको दिखाना है। इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, आपको क्वेश्चन में ध्यान रखिए, Sn का उत्तर दिया है, Sn का मान दिया है मुझे n² + 2n। Sn का मतलब होता है सम ऑफ n टर्म्स, यानी कोई एक समांतर श्रेणी दी गई है, उस दी गई समांतर श्रेणी के n पदों को जोड़ने पर जो उसका मानक रूप आ रहा है, जो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, वो Sn कहलाएगा। यानी अगर मैं वहां n का मान 1 रखता हूं तो संबंधित श्रेणी के 1 पदों का जोड़ बनेगा, 2 रखूंगा तो 2 पदों का जोड़ बनेगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक समांतर श्रेणी में है ना, एक पद है 4, एक है 7, एक है 10, एक ऐसी समांतर श्रेणी है, समान अंतर पर स्थित श्रेणी को समांतर श्रेणी कहा जाता है। 4 3 7, 3 का अंतर, 7 3 10, 3 का अंतर, 10 3 13, 3 का अंतर। ये जो पार्ट रहेगा ये हमेशा पहला टर्म कहलाएगा, इसे हम ए से एक्सप्रेस करते हैं।
श्रेणी के किसी भी दूसरे पद से उसके ठीक पहले पद को हम घटाएंगे तो जो डिफरेंस आएगा वो कॉमन डिफरेंस, उसे डी कहते हैं, सामान्य अंतर कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से देखूं तो डी बराबर मुझे कितना मिलेगा 3। ठीक है, अब जैसे इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूं ना, मान लीजिए इस क्वेश्चन को अगर मैं सॉल्व करता हूं तो ऐसे कंडीशन पे आप ये समझ लीजिए कि जैसे मुझे अगर S1 निकालना है तो S1 का मतलब होगा एक पदों का जोड़ यानी 4। अब देखिए इस श्रेणी का ये पहला ही पद है तो इसे हम S1 भी कहते हैं, इसे T1 भी कहते हैं और यही श्रेणी का पहला पद होगा, तो A बराबर निकल गया 4। अगर मैं S2 रखूं तो इसका मतलब होगा दो पदों का जोड़ यानी 4 धन 7, 4 में मैं 7 जोड़ूंगा, ठीक है, 4 धन 7। और अगर मैं यहां अगर S2 में S1 घटा देता हूं, 4 में 7 घटा दूंगा तो क्या बचेगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 7, और S2 माइनस S1 ही 7 होगा। और इस श्रेणी का देखिए ये सेकेंड टर्म है, तो अगर S2 में S1 घटा दिया जाए तो श्रेणी का वो सेकेंड टर्म वहां से आपको निकल जाएगा। वही काम हम यहाँ भी करेंगे, जो क्वेश्चन हमको दिया है उस क्वेश्चन को हम पकड़ेंगे और उस क्वेश्चन को पकड़ करके हम सबसे पहला काम करेंगे, अगर मैं n का मान 1 रखता हूं तो एक पदों को जोड़ निकलेगा, 1 का वर्ग 1, 2 एकम 2, मतलब क्या हो जाएगा, एक पदों को जोड़ 3 हो जाएगा। 3 ही उस श्रेणी का पहला पद होगा, T1 होगा, A होगा। 3 देखिए पहले ऑप्शन में है, तीसरे ऑप्शन में है। अब मैं अगर n का मान 2 रखता हूं तो इसका मतलब होगा 2 का वर्ग 4 और 2 दूनी 4, तो 4 4 8। ये जो दो पदों का जोड़ है वो S2 है, तो मुझे अगर S2 से मैं S1 घटा दूं तो श्रेणी का सेकंड पद निकलेगा। S2 में आप S1 माइनस कर दीजिए तो 8 माइनस कितना, यहाँ पर 3, तो ये मुझे निकल जाएगा 5, तो श्रेणी का दूसरा पद मिल गया और यही श्रेणी का पहला पद। मुझे अगर कॉमन डिफरेंस सर्वांतर निकालना है तो दूसरे पद से पहले पद को घटा दूंगा, तो T2 में T1 घटा दिया तो T2 है मेरा 5 और T1 है मेरा कितना 3, तो 5 में 3 जाएगा तो कितना निकल जाएगा 2, तो यही मेरा क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, फाइनल आंसर। ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन में पहुंचते हैं कि शहर की जनसंख्या हमको दे दी गई है, ठीक है, और शहर की जनसंख्या दे दी है 1,25,000, वहां की जनसंख्या 2% प्रति वर्ष बढ़ती है, तो 3 साल बाद वहां की जनसंख्या कितनी होगी। इस क्वेश्चन को जब हम बनाएंगे, इस क्वेश्चन को बनाते समय, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदा कदा इस क्वेश्चन को बार बार रिपीट कर रहा है हर भर्ती बोर्ड, ठीक है, तो क्वेश्चन को बनाते समय एक बहुत अच्छा तरीका बताता हूं आपको। आप सिर्फ ब्याज दर को पकड़ेंगे, आर यहाँ पर 2% है, 2% के हिसाब से बढ़ रहा है, और 2% का मतलब होता है 2 भागित कितना 100, 2 से काटूंगा तो कितना हो जाएगा 1/50, यानी जो गांव की जनसंख्या है, ठीक है, वो जो गांव की जनसंख्या है वो जनसंख्या कैसे बढ़ रही है, 50 पे 1 बढ़ रही है, तो 50 पे 1 बढ़ेगी तो बढ़ के कितनी होगी 51, फिर 50 पे 1 बढ़ेगी तो फिर बढ़ के 51, फिर 50 पे 1 बढ़ेगी तो फिर बढ़ के कितना 51। समय 3 साल, इस पूरी प्रक्रिया को 3 बार आपको लेना है। इसे आप मल्टीप्लाई कर लीजिए दोनों तरफ से, है ना, इधर से भी और इधर से भी, यानी 50 का क्यूब निकालूंगा तो जैसे 50 क्यूब निकालूंगा तो 1,25,000 इसका क्यूब होता है, ठीक है। तो जब 51 का क्यूब निकालता हूं मैं तो 1,32,651 जो सेकेंड ऑप्शन में देखिए आपको दिया है, 1,32,651, अभ्यास करेंगे धीरे धीरे सभी का घनमूल वर्गमूल आपको याद होता जाएगा। देखिए क्वेश्चन बनाइए आप, मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करना है तो यहाँ सीधा आंसर निकल जाएगा, 50 पे 1 बढ़ा तो 51, फिर एक बार 51, फिर एक बार 51, समय 3 दिया है, 3 साल तो 3 बार लेना है, 4 देता तो 4 लेता मैं। इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो पार्ट बनेगा वो 3 साल के मूलधन को एक्सप्रेस करेगा। देखिए यही चीज चक्रवृद्धि ब्याज में भी यूज होता है, जो जनसंख्या वृद्धि के लिए लगभग लगभग इससे जुड़ा हुआ है चक्रवृद्धि ब्याज से, है ना, तो आप इसे चक्रवृद्धि ब्याज क्वेश्चन भी बना सकते हैं अगर आपके टॉपिक में है तो यहाँ पर 1,25 आरंभिक जनसंख्या और 1,32,651 3 साल के बाद की जनसंख्या, और यही मेरा क्या हो जाएगा 3 साल के बाद की जनसंख्या हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया है, जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये है चाल दूरी समय का सवाल। एक साइकिल सवार 2 घंटे में 10 किलोमीटर प्रति घंटे और 1 घंटे में 13 की स्पीड से यात्रा करता है, उसकी औसत चाल क्या होगी। तो मुझे अगर औसत चाल निकालना है तो पहले तो हमको समझना पड़ेगा कि औसत चाल का मतलब क्या होता है, औसत चाल का तात्पर्य क्या होता है, ठीक है। औसत चाल बराबर कुल चली दूरी और उस दूरी को तय करने में
लिया समय, है ना, ये औसत चाल है। देखिए यहां मैं कुछ अलग नहीं बता रहा हूं आपको, एक तरह से हम चाल ही पढ़ रहे हैं। चाल का सूत्र क्या होता है? चाल मतलब क्या होता है? दूरी भागित क्या होता है? समय। ठीक है, चाल का मतलब दूरी भागित समय। एक ऑब्जेक्ट, एक कीड़ा या एक मोटरसाइकिल अगर एक निश्चित स्पीड से अगर एक दूरी को तय करता है, मतलब आरंभ से लेकर के अंत तक जब जाता है, तो उसकी दूरी अगर कांस्टेंट रहती है तो उसकी चाल सामान्य चाल होगी। लेकिन अगर उसकी चाल बदल रही है, अलग अलग समय में अलग अलग चाल से अलग अलग दूरी तय हो रही है, तो वहां पर औसत चाल होगी। यानी एक से अधिक चाल होगी तो औसत होना लाजमी है। तो औसत चाल मतलब एक से अधिक चाल। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से हम समझेंगे, तो ध्यान रखिए इस चीज को आप। इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर मैं चलूंगा, मुझे औसत चाल निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा? मुझे कुल चली दूरी और कुल लिया गया समय निकालना है। आप देखिए आपके पास सबसे पहले मैं निकालता हूं डिस्टेंस। डिस्टेंस का फार्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। कितने गति से वो बढ़ा? पहले वो 10 प्रति घंटे गति से वो 2 घंटे एक डिस्टेंस कवर करता है, तो चलिए दूरी हो गई 20 किलोमीटर। ठीक है, यहां से अब आगे बढ़िए। फिर क्या हो रहा है? फिर वो क्या करता है? फिर एक बार और ले लेंगे s इंटू टी करके। तो स्पीड कितनी है उसकी? 13 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वो 1 घंटे में डिस्टेंस तय करता है। तो कितना किलोमीटर कवर करेगा? 13 किलोमीटर। तो कुल चली की दूरी कितनी हो गई? 20 किलोमीटर और 13 किलोमीटर। कुल लिया गया समय कितना हो गया? 2 घंटा और 1 घंटा ना। कुल चली की दूरी और उस दूरी को तय करने में लिया गया समय, मतलब क्या हुआ? 35 किलोमीटर का डिस्टेंस 3 घंटे में। तो एवरेज स्पीड कितनी हो गई? 11 किलोमीटर पर आवर। ये मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्षेत्रमिति का सवाल है। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की परिधि और क्षेत्रफल क्या होगा निकाल के आपको दिखाना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम जब बनाएंगे, अर्धवृत्त की परिधि, अगर मेरे पास एक वृत्त है, ठीक है, ये जो ऊपरी भाग की लंबाई होती है, किसी भी वृत्त के ऊपरी भाग, किसी भी आकृति के ऊपरी भाग की लंबाई, ठीक है, आउटर लाइन जो है उसका परिधि बनाता है। ठीक है, अगर सर्कल है तो परिधि कहेंगे, आयत है तो परिमाप कहेंगे। ठीक है, अगर 2 डायमेंशन में है तो, ठीक है, 3 डायमेंशन के लिए अलग शब्दों का प्रयोग किया जाता है, 2 विमाएं लंबाई चौड़ाई में है तो, है ना। तो ऐसे कंडीशन पे ये अगर मान लिया जाए कि एक वृत्त है, ये इसका केंद्र है, उससे होकर जाने वाली क्या है? ये त्रिज्या है। तो ऐसे कंडीशन पे आप ये समझ लीजिए, यहाँ पर अगर एक सर्कल है, ये इसका केंद्र है, तो ये दूरी r होगी, ये दूरी भी r होगी, है ना। ये r, ये रेडियस, ये रेडियस। अब अगर हम परिधि की बात करते हैं, तो यहां पर आप ये समझ लीजिए, ये पूरा वृत्त था, ये आधा वृत्त हो गया। अब क्वेश्चन में मुझे क्या बोला है? अर्धवृत्त की परिधि निकालनी है, तो ये तो पूरा आएगा ही आएगा, इसे हम ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। तो ऐसे कंडीशन पे क्या होगा? यहां आप समझिए, वृत्त की परिधि 2 पाई आर, तो अर्धवृत्त की परिधि 2 पाई आर भागित 2। ठीक है, और क्षेत्रफल, तो पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ये 2 पाई आर का आधा हुआ, और यहाँ पर r और r भी जुड़ेगा। तो ऐसे कंडीशन पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई को उत्तर 22/7। त्रिज्या कितनी है इसकी? 7 सेंटीमीटर, और यहाँ पर हो जाएगा 7 + 7। तो ऐसे केस में 7 खत्म हो जाएगा, 22 + 14, 4 2 6, 2 1 3, तो हो जाएगा 36 सेंटीमीटर। ये निकल के हमारा क्या? ये निकल के हमारा परिधि। और मुझे क्षेत्रफल निकालना है पूरे भाग का। इस पूरे भाग का मुझे अगर क्षेत्रफल निकालना है, तो आप देखिए, वृत्त का आधा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर होता है भागित 2, पाई का उत्तर 22/7, त्रिज्या है 7 × 7 और डिवाइडेड बाई कितना? 2। तो 2 से 2, 2 11 में कैंसिल होगा, 7 से 7 कटेगा, 11 7 77। तो 77 सेंटीमीटर इसकी, 77 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, और परिधि हो जाएगी 36 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आसान है, इसमें आपको कोई दिक्कत है नहीं, इसे आप आसानी से बना सकते हैं। x बराबर 1, y बराबर 2, z का मान ऋण 3 है, तो इसका वैल्यू निकाल कर दिखाइए। इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे ही बना सकते हैं, ओरल, है ना। देखिए, यहां जब मैं क्वेश्चन बनाऊंगा तो मुझे मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसी में रख लीजिए
देखिए 2 एक्स क्यूब बोल रहा है, यहां हम वैल्यू इनपुट करेंगे 2 गुणित x मतलब क्या होगा, एक का क्यूब, y का मान कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पर 5 एक का स्क्वायर, ठीक है। y का उत्तर कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पर 2 इंटू जेड का उत्तर क्या हो जाएगा -3। तो 2 दूनी 4 हो गया, 5 दूनी 10 हो जाएगा, और यहाँ 3 दूनी 6, तो ऋण 16 में 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा ऋण 12। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट। 2.5 साल में 6,000 रुपए पर साधारण ब्याज के रूप में कितना % वार्षिक दर से 250 मिलेगा। तो यहां पर समझ लीजिए इस चीज को, हम जब क्वेश्चन बनाएंगे तो देखिए, आप सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला पढ़ा होगा आप लोगों ने, P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई कितना 100। तो सीधा सीधा मैं जब क्वेश्चन बनाऊंगा ना, तो यहां पर मुझे निकालना है इस क्वेश्चन में दर। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर क्या हो जाएगा, SI मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई P मल्टीप्लाई T, है ना। कोशिश करें एग्जाम में समय अधिक से अधिक बचाने का। तो सिंपल इंटरेस्ट हो रहा है आपको 250 रुपया मिल रहा है, यहाँ समय कितने सालों में मिल रहा है, ये हो रहा है आपको 2.5 साल, मतलब 2.5 साल का मतलब 5/2, और प्रिंसिपल है कितना 6,000। तो ऐसे कंडीशन पे 1 2 3, तो इस 1 2 3 से कैंसिल हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, और 5 5 25 और 5/3। तो 5/3 का मतलब क्या होता है 3 एकम 3, 1 सही 2/3% मेरा ब्याज की दर हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये सवाल बहुत आसान है, इसे आप ऐसे ही बना सकते हैं, आपको कुछ भी नहीं करना है। जो क्वेश्चन आपको दिया है उस क्वेश्चन को हम पकड़ेंगे, x + 7/2 बराबर 3 - x, तो 13 गुणा कीजिए, x + 7 बराबर 2 3 6 और माइनस कितना 2x, x को एक तरफ, तो x + 2x, 7 जाके घट जाएगा, 6 - 7 मतलब ये होगा 3x बराबर ऋण 1, तो x बराबर क्या -1/3। ये मेरा आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। एक आयताकार बाढ़े का क्षेत्रफल, है ना, एक आयताकार बाढ़ा है हमारे पास, आयताकार बाढ़े का एक आयताकार बाढ़ा है, उस आयताकार बाढ़े का क्षेत्रफल आपको क्या दिया है, दे दिया है क्वेश्चन में, ठीक है। और बोल रहा है कि चौड़ाई 20 फीट है, ये चौड़ाई 20 फीट है, लंबाई मुझे निकालनी है, और टोटल का एरिया दे दिया है। तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, एरिया इक्वल टू क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। लेंथ मुझे दिया है x, ब्रेथ मुझे दिया है 20, और एरिया मुझे दे दिया है कितना 500, है ना। तो ये कैंसिल हो जाएगा और सीधा सीधा आंसर निकल जाएगा, x बराबर कितना 25। किसमें है वो, फीट में, तो 25 फीट आपका क्या निकल जाएगा, चौड़ाई निकल जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर क्या दिया है अपने को, घनमूल 64, और पूरे का क्या दिया है यहाँ पर स्क्वायर, इसका मान निकाल कर दिखे। तो ऐसे जब भी क्वेश्चन बनाते हैं तो 64 घनमूल को जब सरल करेंगे तो पूरे का पावर 1/3 हो जाएगा, पूरे का क्या है यहाँ स्क्वायर। 64 किसका क्यूब होता है, 4 का, तो 4 का क्यूब लिख सकते हैं, और पूरे घात 1/3 है यहाँ, और पूरे का होल स्क्वायर, 3 से 3 कटेगा तो क्या बचेगा 4, 4 का स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 4 × 4, 4 चौके कितना 16। सीधा सीधा मेरा आंसर डायरेक्ट यहाँ से निकल जाएगा। चलिए इसके बाद एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले जिसका आधार दिया है, ऊंचाई दी है। ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना। तो आधार 10 इंच है और उसकी ऊंचाई कितनी है 7 इंच है, और एरिया निकालना है। तो एरिया कैसे निकलता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। किसी भी ट्राइंगल के एरिया इस फार्मूले का प्रयोग करके हम निकालते हैं। बेस मुझे दिया है 10 और हाइट मुझे दिया है 7, तो 2 × 5 = 10, तो 5 × 7 कितना निकल जाएगा 35।